रिएक्शन को अगर एल्केन से स्टार्ट करना है, किसी भी रिएक्शन को एल्केन से स्टार्ट करना है, Cl2 सनलाइट डालेंगे, 10th क्लास में तुमने पढ़ा हुआ है। दूसरा CH3Cl में अगर मैं KCN डालूंगा, CH3Cl बन गया, मेरे को कार्बन एक बढ़ाना है तो मैं क्या डालूंगा, KCN डाला तो CH3CN आ जाएगा। फिर मैंने CN से 4 रिएक्शन स्टार्ट होती है, 4 में से कौन सी सिलेक्ट करनी है वो डिपेंड करेगा हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूँ यानी H2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ डालूंगा तो मिल जाएगा CH3COOH। और अगर मैं इसमें डालता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं इसमें डालता हूँ H2O, ये और H2O H+ जो लिखा मैंने H2O/H+, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। या बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा H2O डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH। क्लियर, बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा H2O डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH, ये भी लिखा होता है H2O डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH। तो उसका मतलब CH3COOH बनेगा। बस NaOH है तो CH3COONA बना देना, क्योंकि बेस जला हुआ है, CH3COONA, सही ना। अब CN में पहली रिएक्शन बता दी, दूसरी रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H2O कंसंट्रेटेड HCl, H2O कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl डालेंगे तो CH3CONH2। तो CH3CN में, हाँ CH3CN के अंदर ही है। और O बड़ा बनाना, O बड़ा बनाते हैं, कोबाल्ट नहीं है ये, O बड़ा होना चाहिए। है ना, CH3CONH2। इथेनोइक एसिड और इथेनामाइड, इथेनामाइड और इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इथेनामाइड, इथेनामाइड है इथेनोइक एसिड। फिर इसमें डाला मैंने दो रिएक्शन मैंने बता दिए। थर्ड रिएक्शन इसके अंदर है, ध्यान देंगे, 2 रिएक्शन लिख चुका हूं मैं CN से। नाउ थर्ड रिएक्शन, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मेंडियस रिडक्शन। उसमें डालते हैं हम Na/C2H5OH। कौन सी रिएक्शन? मेंडियस, बता रहा हूँ भाई, हाँ मेंडियस, ये रिएक्शन है मेंडियस। MINDIUS, जो भी 11th वाला बच्चा कर जाएगा इस साल इसको, उसको कितना बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट ईयर पता लग जाएगा। अभी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, लेकिन कर लेंगे एक बार तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। Na/C2H5OH, तो इससे आ जाएगा CH3CH2NH2, 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 इथेनामीन। मतलब CH3CN था ना, 2 H लगेंगे C के साथ, 2 H लगेंगे N के साथ। ये Na/C2H5OH जो है ये देता है 4 नेसेंट हाइड्रोजन, ये एसिड देता है एक्चुअल में, ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। Na और C2H5OH की रिएक्शन होती है तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन विल बी ऑब्टेन्ड, और 2 H लगेंगे C के साथ, 2 H लगेंगे N के साथ, तो मिलता है इथेनामीन। क्या मिल जाएगा, इथेनामीन। समझिए कि नहीं है, मेंडियस रिडक्शन है, नाम लिख करके अलग से याद कर लेना इसको, मेंडियस रिडक्शन। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज मेंडियस रिडक्शन। सही ना, नाम लिख के अलग से याद कर लेना, मेंडियस रिडक्शन। समझ आ गई बात कि नहीं? यस सर। दिस इज कॉल्ड एज मेंडियस रिडक्शन। क्या है मेंडियस रिडक्शन, मैं तुमसे पूछूंगा, अगर जो सुनाएगा मेरे को मेंडियस रिडक्शन क्या है, तो तुम बोलोगे साइनाइड से अगर अमीन बनाना है, साइनाइड है ये, CN क्या होता है साइनाइड, ऊपर NH2 क्या है अमीन, साइनाइड से अमीन बनाना है सेम कार्बन वाला तो यूज करेंगे। और इसी रिएक्शन को याद कर लेना, CH3CN है, CH3CN है, इसमें अगर हमने डाला सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम प्लस इथेनॉल डाला, सोडियम प्लस इथेनॉल डाला तो CH3CH2NH2 रुक जाएगा। कैसे बना, दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। समझिए कि नहीं है, तो ये तरीका है। दिस वाज मेंडियस रिडक्शन। क्लियर, दिस वाज मेंडियस रिडक्शन। CN से मैंने 3 रिएक्शन बताई है अभी। CN से पहली रिएक्शन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जिसमें हम डालते हैं H2O डाइल्यूट HCl या H2O डाइल्यूट NaOH, तो CN का COOH बन जाता है। बस NaOH के केस में सॉल्ट भी बना सकते हो तुम, NaOH के केस में सॉल्ट भी बना सकते हो। और अगर इसमें डाल दिया पार्शियल, इसका किया पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कैसे, H2 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, क्लियर, H2O इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो मिलेगा CH3CONH2।
CH3CONH2, CN का CONH2 बन जाएगा, एक H2O ऐड हुआ है, H2 है N के साथ, C के साथ है O, इसे बोलते हैं इथेन एमाइड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे एमाइड्स मिलेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे एसिड मिलेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे एसिड मिलेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे एमाइड मिलेगा। समझ गए कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। नो सर। चलो, एक सीएन का आ गया। मैं जब भी डाउट के लिए बोलूंगा तो 10th या 11th वाला जो बच्चा है वो बोलेगा, 10th वाले जो 2-3 बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो, या 11th वाले बच्चों में से बोलेगा कोई, 12th वाले बच्चे या ड्रॉपर्स कोई भी नहीं बोलेगा। तो सीएन का सीएन COOH कैसे बनता है, सीएन का CONH2 कैसे बनता है, सीएन का CH2NH2 कैसे बनता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए इस चीज का, ये पता होना चाहिए, ध्यान रखना चीज का। चलो अब एक चौथी रिएक्शन जो सीएन से है, फोर्थ रिएक्शन जो सीएन से, चारों याद कर लेना। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे एमाइड, और मेंडिस रिडक्शन पे, मेंडिस रिडक्शन पे क्या आएगा, अमीन। अमीन। हाँ, मेंडिस रिडक्शन पे अमीन। और एक है रिएक्शन स्टीफंस रिडक्शन, क्लियर, एक रिएक्शन है स्टीफंस रिडक्शन, उसको भी नोट करेंगे, वो सीएन से है, वो भी सीएन से है, उसको भी नोट कर लेंगे। ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं मेंडिस रिडक्शन को। CH3Cl से कभी भी रिएक्शन स्टार्ट करनी, कार्बन बढ़ाना है तो हमेशा क्या डलेगा, KCN। नाउ CH3CN है, CH3CN ये रहा, इसमें अगर मैं डालूंगा, ध्यान देंगे, फर्स्ट SnCl2, सुनते रहना, SnCl2 प्लस HCl डाल देंगे अगर, सेकंड डाल दें अगर बॉइलिंग H2O, या H2O लिख रहा हूं मैं, तुम लोग लिखना पूरा, H2O हीट लिख रहा हूं वैसे, बॉइलिंग वाटर डालेंगे इसके अंदर। SnCl2 प्लस HCl से मिलता है 2 नेशन हाइड्रोजन, पहले एक HC के साथ, एक HN के साथ, बीच में डबल बॉन्ड, ये बनता है इमीन। मैं वो नहीं बता रहा तुम्हें, डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हें, डायरेक्ट नोट करना है। दिस विल फॉर्म इथेनल, इथेनल मिल जाएगा, CN से CHO डायरेक्ट मिलेगा, CN से CHO डायरेक्ट मिल जाएगा सर, ये चीज है, ये है, दिस इज कॉल्ड एज स्टीफेंस रिएक्शन। स्पेलिंग में लिख रहा हूं अभी, ये इतनी है स्टीफेंस रिएक्शन, ये इतना जो मैंने लिखा, दिस इज कॉल्ड एज स्टीफेंस रिडक्शन, in which cyanide is converted into aldehyde with same number of carbon atoms. Stephens reduction. क्लियर, स्टीफेंस रिडक्शन, CN, इथेन नाइट्राइल से इथेनल है, ये इथेन नाइट्राइल से इथेनल, क्लियर, इथेन नाइट्राइल से इथेनल। 4 रिएक्शन बताई हैं, चारों रट देना तो समझ आएगा ढंग से, नहीं तो दिक्कत आएगी। मैंने भी तुम्हें जो बताया स्टार्टिंग में बता रहा हूं, बार एल्केन से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी है, एल्केन से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो Cl2 सनलाइट डालना है, Cl2 सनलाइट डालेंगे तो CH3Cl मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। दूसरा, अब कार्बन बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाना है अगर, तो कोई भी कंपाउंड होगा पहले तुम उसको Cl में लेके आओगे, CH3Cl में, Cl में ही कार्बन बढ़ता है, Cn में KCN डालेंगे तो CH3Cn बन जाएगा। Cn बनने के बाद अब तुम्हें 4 रिएक्शन है तुम्हारे पास, चारों में से कौन सा पाथ फॉलो करना है ये पता होना चाहिए, कौन सा पाथ फॉलो करना है वो पता होना चाहिए। एसिड बना, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड मिलेगा, या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, H2 प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH3CONH2 मिलेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे एमाइड, एंड ऑन मेंडिस रिडक्शन विल गिव अमीन। मेंडिस रिडक्शन है तो अमीन मिलेगा उतना ही कार्बन वाला, और अगर स्टीफेंस रिडक्शन है तो CN का CHO मिल जाएगा, तो CN का CHO, CN का CHO, CH3CN से CH3CHO क्या डालेंगे इसके लिए, स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 प्लस HCl, क्लियर, SnCl2 प्लस HCl। सेकंड में डालेंगे H2O हीट, H2O हीट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें, ये चेतन सुन लो एक बार, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो है जिसमें एक एलिमेंट हटेगा, उसकी जगह दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, जैसे H की जगह Cl आ रहा है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, H की जगह क्या आ रहा है, Cl, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखो अगर 10th वाले बच्चों को 30% से कम समझ आता है, स्किप कर देंगे, फिर मत अटेंड करना है।
11th वालों को तो करना ही करना है, ध्यान रखना चीज का, 11th वाले तो मिस कर ही नहीं सकते इस चीज को, उनको करना है, लिख लिख के पूछना है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मेरे से फोन पे बात कर लेनी है, लेक्चर खत्म होगा इमीडिएटली बात कर लेना, लेकिन करना है तो मैं अभी पूछ सकता हूँ, अभी पूछ लेना। चलो अब नोट करना है, 4 चीजें बताई हैं, चारों ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट अब है CS, मैंने तुम्हें बताया कोई भी कंपाउंड उसको हमेशा किस में लेके आना है, CH3Cl में। इसको लेके आना है तो क्या करेंगे, ऐसे ही इसको लेके आना है, अगर मिथेनॉल को, मिथेनॉल है Cl में लेके आना है तो क्या करेंगे, सिमिलरली, एक मिनट, C2H5NH2 है, इसको लेके आना है C2H5Cl में, तो क्या करेंगे, 3 चीजें लिखी है मैंने, नोट कर लेंगे एक बार। अगर Cl में लेके आना है, CH4 से CH3Cl चाहिए तो कैसे आएगा, CH3OH से CH3Cl चाहिए तो कैसे आएगा, C2H5NH2 से C2H5Cl चाहिए तो कैसे आएगा। Cl में क्यों लेके आना है, क्योंकि Cl में ही कार्बन बढ़ता है, Cl में ही कार्बन बढ़ता है, तो CH4 से अगर CH3Cl चाहिए, पहला केस, अगर CH4 से CH3Cl चाहिए फर्स्ट केस, तो उसके लिए डालते हैं क्या, अभी बताया मैंने पीछे, Cl2 सनलाइट। CH3OH से CH3Cl चाहिए, PCl5 या PCl3 या PCl5 और PCl3, दो तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे और मैं ऑलरेडी बोल दूंगा। CH3OH से CH3Cl चाहिए तो PCl5 या PCl3, और अगर तुम्हें चाहिए CH3OH से CH3Cl तो एक और डिवीजन डलता है SOCl2, क्या बोलते हैं, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, और लिख रहा हूं बीच में, तुम SOCl2 डाल दो, PCl5 डाल दो या PCl3 डाल दो, in all the cases OH will be converted into Cl, that is alcohol will be converted into alkyl chloride, either with this SOCl2 or PCl5 और PCl3, सही ना, तीनों केस में क्या मिलेगा, CH3Cl। प्रेफर करते हैं SOCl2 को, ये याद रखना है, प्रेफर करते हैं SOCl2 को, क्लियर, SOCl2 that is thionyl chloride is preferred, SOCl2 is preferred, थायोनिल क्लोराइड जो है इसको प्रेफर करते हैं, क्लियर, दिस इज प्रेफर्ड, SOCl2 इज प्रेफर्ड, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट्स गैसियस होते हैं, SOCl2 इज प्रेफर्ड बिकॉज इट्स बाय प्रोडक्ट्स आर गैसियस। और SOCl2 जब लेते हैं, SOCl2 जब लेते हैं तो उसके लिए डार्जन्स प्रोसेस नाम है, CH3OH से अगर मैं CH3Cl बना रहा हूं यूजिंग SOCl2, तो प्रोसेस का नाम, अभी मैंने पीछे मेंडियस और स्टीफेंस रिएक्शन बताया, मेंडियस और स्टीफेंस रिएक्शन बताया, अगर SOCl2 यूज करता हूं देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं इसको, OH से Cl2, इसके बाय प्रोडक्ट गैसियस होते हैं, मैकेनिज्म वगैरह सब है इनके, वो सब बाद में बताऊंगा, पहले रट देंगे रिएक्शन, HCl plus SO2 दोनों बोथ आर गैसियस, सो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज प्योर, SO2 है लास्ट में, SO2 SO2 दोनों गैसियस होते हैं, दोनों क्या होते हैं, गैसियस, सो दे एस्केप आउट, ये एस्केप कर जाएगा, एरो ऊपर मतलब गैस है, ये एस्केप कर जाएगा, एरो ऊपर है, और लिविंग बिहाइंड प्योर एल्काइल हाइड, लिविंग बिहाइंड प्योर एल्काइल हाइड, इसलिए डार्जन्स प्रोसेस है ये OH से Cl बनाने का। अब दो मैंने बता दिए, CH4 से CH3Cl, HCl2 सनलाइट, CH3OH से CH3Cl, PCl5 और SOCl2 और PCl3, C2H5NH2 से C2H5Cl, ये कैसे बनेगा ये बता रहा हूं मैं अभी। समझिए कि नहीं, अब मैं बता रहा हूं तुम्हें C2H5NH2 से C2H5Cl, C2H5NH2 से C2H5Cl कैसे बनेगा, C2H5NH2 से C2H5Cl, Cl में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी में KCN डलना है, इसी से कार्बन बढ़ेगा, हमें कार्बन बढ़ाने हैं, मैं वो सिखा रहा हूं तुम्हें कि कार्बन बढ़ाएंगे कैसे, और वो भी एक कार्बन कैसे बढ़ता है, C2H5NH2 से C2H5Cl, ध्यान देंगे। NH2 से कभी कोई रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो पहले इसका एल्कोहल बनता है, पहले क्या बनेगा हमेशा इसका एल्कोहल, तो डालेंगे इसके अंदर HNO2 से एल्कोहल बनता है, नाइट्रस एसिड, क्लियर, नाइट्रस एसिड इज यूज्ड एंड दिस विल कन्वर्ट अमीन इनटू एल्कोहल, अमीन से डायरेक्ट एल्कोहल मिलेगा। NH2 से अगर OH चाहिए, NH2 से याद रखना, ये
NH2 से अगर OH NH2 और OH NH2 से OH चाहिए तो क्या डालेंगे, नाइट्रस एसिड, साथ में गैस लिबरेट होती है N2, N2 गैस लिबरेट होगी, N2 गैस लिबरेट होगी यहाँ पे, समझिए कि नहीं है, N2 गैस लिबरेट होगी। उसके बाद अब इसमें तुम कुछ भी कर लो, यहाँ पे PCl डालोगे तो हो जाएगा आंसर। PCl5 C2H5Cl, C2H5Cl डालेंगे। समझ गए कि नहीं है, तो ये Cl बन गया आपके। कभी भी कार्बन बढ़ाना है तो Cl बनाना है, Cl यानी ये बना दिया मैंने, 3 तरीके से सिखा दिया है। अभी मैं और भी तरीके सिखाऊंगा तुम्हें, अभी मैंने एक चीज सिखा दिया, हाउ टू कन्वर्ट एनी कंपाउंड इनटू एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी में KCN डाल के एक कार्बन उठाएंगे। इसमें जैसे मैंने डाल दिया KCN, सपोज इसी के अंदर मैंने डाल दिया KCN, देखो इसमें डाल दिया KCN, तो KCN क्या करेगा, Cl हटा के Cn लगा देगा, ये आंसर आ गया, C2H5Cn हो गया। समझिए कि नहीं है, C2H5Cn आ गया, इसलिए करते हैं ऐसा, C2H5Cn, कार्बन बढ़ गया। फिर आगे Cn से 4 रिएक्शन है, कौन सी सिलेक्ट करनी है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सी सिलेक्ट करनी है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ढंग से करना लेक्चर, एक बार चाहे तो दोबारा सुन लेना, लेकिन इस काम को बहुत ढंग से करना, नहीं तो आगे एसेंट ऑफ सीरीज समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट नोट करना आगे उसमें। नेक्स्ट अब इसके अंदर सपोज मेरे को बनाना है से, चलो अल्कोहल लेते हैं। अब ध्यान देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान से सुनेंगे। सपोज C2H5OH है या CH3CH2OH है, एक ही बात है ये। OH, इसमें अगर मैं डालता हूं, दोनों एक ही चीज है, इथेनॉल, इसमें डाला मैंने अगर PCC इन CH2Cl2, ये सारी बोर्ड की इंपॉर्टेंट एक्शन है, वो ले रहा हूँ। CH2Cl2 है, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। PCC क्या है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC क्या है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC क्या है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नहीं समझ आ रहा तो ये है PCC, C5H5N प्लस HCl प्लस CrO3 जो कि मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये PCC है, दिस इज कॉल्ड एज PCC। और सॉल्वेंट क्या है, CH2Cl2, ये सॉल्वेंट है। सर ये HCl पे आपने वो लगा रखा है क्या, एरो? नहीं एरो नहीं है, वो सर्कल बना रहा था, वो सर्कल का है, HCl ही है बस वो। अच्छा। PCC था ये, C5H5N पाइरिडीन होता है ये, HCl तुम्हें पता है, और ये क्रोमिक एनहाइड्रेट CrO3, और यही मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्चुअल में ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, CrO3। तो ये PCC है, और सॉल्वेंट क्या है, CH2Cl2। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इस पार्ट को रब कर रहा हूँ। PCC क्या होता है, बस तुम्हें डायरेक्ट मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगा हर बार। PCC इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए H2 निकल जाएगा बाहर। ये H2 बाहर, देखो ध्यान दो, ये वाला जो H2 है, ये पार्ट, ये H2 बाहर निकल जाएगा, CH3CH2 मिल जाएगा, H2 बाहर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना, और या ऑक्सीजन को ऐड करना, या दोनों काम एक साथ करना। हाइड्रोजन को रिमूव करना और ऑक्सीजन को ऐड करना, एक एक काम भी कर सकता है, दोनों एक साथ भी कर सकता है। सो इन दिस केस CH3CHO विल बी फॉर्म, CH3CHO विल बी फॉर्म। तो इथेनॉल से क्या बन गया, इथेनॉल। इथेनॉल से क्या, कई बार ऐसे लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इथेनॉल से क्या बन गया, इथेनॉल। अब इसमें अगर मैं डाल देता हूं, ध्यान देना, इसमें अगर मैं डाल देता हूं टॉलरेंस रेजेंट, जिसको मैं लिख सकता हूं, ये है टॉलरेंस रेजेंट। तो CHO से COOH चाहिए, अगर AgNH3 होल ट्वाइस, बाहर ब्रैकेट के OH, दिस इज कॉल्ड एज टॉलरेंस रेजेंट। कई बार बुक्स में Ag2O भी लिखा होगा या Ag+ लिखा होगा,
इसको भी यूज कर सकते हैं, Ag2O, Ag2O भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। Ag2O ये भी टॉलरेंस एजेंट की फॉर्म है, टॉलरेंस एजेंट की फॉर्म है, इससे बन जाएगा CH3COH, इससे क्या बन जाएगा, CH3COH। तो और इससे ये डायरेक्ट बनाना है, अगर इससे ये डायरेक्ट बनाना है तो उसके लिए यूज करते हैं हम, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7। K2Cr2O7 अगर किसी को ध्यान हो तो मैंने रिडॉक्स के अंदर पढ़ा रखा है, ध्यान है ना। ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वो ड्रंक के ड्राइवर को कैसे चेक करते हैं, यस सर। हाँ, चेक ऑफ एल्कोहल। कलरलेस हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये Purpose. कलर अगर पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे तो Mn2+ बन जाएगा कलरलेस। अगर ड्राइवर ने अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विल बी ऑक्सीडाइज एंड पोटेशियम परमैंगनेट विल बी डीकलराइज, विल बिकम कलरलेस। जिसका पर्पल कलर था अब वो कलरलेस हो जाएगा, समझ नहीं। ऐसे ही K2Cr2O7 का पेपर है, उसमें ब्रीथ करेंगे तो K2Cr2O7 का पेपर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा अगर ड्राइवर ने, हाँ, ऑरेंज से अगर ड्राइवर ने अल्कोहल लिया है। इसलिए मैं वो रिएक्शन लिख रहा हूँ तुम्हारे यहाँ पे, लिख रहा हूँ मैं इस एरो के ऊपर, जो बड़ा एरो है इस पे क्या आएगा, मैं नेक्स्ट इसको कलर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बस। इधर आएगा K2Cr2O7 /H+, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्लियर, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सर आपने डाला किसमें? ये इथेनॉल, इथेनॉल से अगर तुम्हें चाहिए इथेनोइक एसिड, अच्छा, इथेनॉल से अगर इथेनोइक एसिड चाहिए तो डायरेक्ट डाल दिया मैंने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और मिल जाएगा एसिटिक एसिड। ये सर 10th वाली है, समझिए कि नहीं है। इथेनॉल से अगर एसिटिक एसिड चाहिए, हाँ बोलो। ये कौन सा रिएजेंट था? AgNH3OH?